इश्तिहार में नाम था शहनशाही बगदाद कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार हिफ्स। इसलिए हमने सोचा आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है हु इज गौसे आजम, व्हाट इज गौसे आजम, इज गौसे आजम बोर्न इन कर्मा। There is 3 points. What is गौसे आजम? गौसे आजम कौन है, क्या है, और क्या आज गौसे आजम पैदा हो सकते हैं कर्मा में? थ्री पॉइंट क्या है, इसके हवाले से इतना जान ले कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक घर बनाया और उस घर को अपना घर कहा। इन्ना अव्वल बैत वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का। हालांकि अल्लाह घर से पाक है, क्योंकि घर में रहने के लिए मुतजस्सिम होना जरूरी है। हम लोग घर में रहेंगे क्योंकि हम जिस्म हैं, और हर जिस्म के लिए एक हय्यिज़ तबई है, कहीं ना कहीं वो जिस्म रहेगा। खाना काबा को अल्लाह ने अपना घर कहा। ये आयत तो मुतलकन घर है, लेकिन उसी काबा को अल्लाह ने अपना घर कहा। अंतहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन। इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम, आप दोनों मिलके मेरा घर। हालांकि अल्लाह आंख वाला नहीं, कान वाला नहीं, हाथ वाला नहीं, उसको घर की जरूरत नहीं, घर में रहने से पाक है। अगर किसी ने मुतजस्सिम माना तो उसे इब्ने तैमिया और उसकी औलाद कहा जाता है। जिस्म जिस्मानियात से अल्लाह पाक है। फिर अल्लाह ने काबा को अपना घर कहा। बैतिया, हमने ढूंढा कुरान में कि ये जो बैत है, तो बैत में जो रहता है उसको अहले बैत कहते हैं। और कुरान शरीफ ने अहले बैत मुस्तफा की औलादों को कहा है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। बैत काबा को कहा और अहले बैत प्यारे मुस्तफा और उनके औलादों को कहा। तो पता चला काबा घर है गौसे आज़म। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इंसान कर्मा का रहने वाला है। रब ने उसअत दी तो हज फर्ज है, और उसमें ये उज्र माकूल नहीं कि बच्चों की शादी के बाद जाओ। हज्जे फर्ज के बावजूद अगर हज नहीं अदा किया तो वो मरदूद शहादा है। वो अगर चांद देखेगा और जाके कहेगा मुफ्ती साहब मैंने चांद देखा है, मुफ्ती साहब कहेंगे आपकी गवाही काबिल कबूल नहीं, क्योंकि आप फासिक हैं। हज फर्ज था, आपने नहीं किया। नमाज है, रोजा है, दाढ़ी है, हज फर्ज है और नहीं किया, वो फासिक, उसकी शहादत काबिल कबूल नहीं। और लंदन, डरबन, इटली, सिसिली, ब्लैक, व्हाइट, सब के सब अगर हज करने जाएंगे, जींस पे टी शर्ट, कुर्ता पजामा, टोपी न, जो लिबास रब कहे पहनने के लिए वही लिबास पहनना पड़ेगा। और उस घर का चक्कर लगाना पड़ेगा। ताफा यतूफो मीन्स चक्कर लगाना। शक्ल कोई भी हो, जिनसियत कुछ भी हो, और सिर्फ आवाम की बात नहीं कर रहा मैं,
आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती, मुहक्किक, मुदब्बिर, मुजद्दिद, मुफस्सिर, गौस, अब्दाल, मातिन, सब के सब उसी लिबास को पहन के चक्कर लगाएंगे जो लिबास रब कहेगा पहनने के लिए। और रब वो लिबास पहनाता है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहना है, जिसे हम लोग इहराम कहते हैं। और सब मिलके चक्कर लगाएगा अल्लाह के घर का। काबा, तेरी दीवार, तेरी अजमत, तेरे वजूद, तेरे तकद्दुस, तेरे हतीम, तेरे गिलाफ, तेरी छत से एक सवाल है, पूरी दुनिया तेरा तवाफ करती है, क्या तू भी किसी का तवाफ करता है? खाना काबा तमाम तर शराफतो, तहारतो, तकद्दुस समेत जवाब देता है कि पूरी दुनिया तो मेरा तवाफ करती है, चाहे वो मुजद्दिद हो, मुहक्किक हो, मुफस्सिर हो, आलिम, फाजिल, हाजी, नमाजी, गाजी सब हो, सब के सब मेरा तवाफ करते हैं। अगर किसी का मैं तवाफ करता हूं तो वो उम्मुल खैर फातिमा का लाल, शेख अबू सालेह का बेटा, 470 हिजरी में जीलान में पैदा होने वाला शेख अब्दुल कादिर जीलानी है, बरेली का इमाम, कलम से कहता है लिख, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये बात मैं करने जा रहा हूं इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन के हवाले से। ये अच्छा है, खुतबा को भी तबानी से जायज है। इस आयत को समझना हो तो फुग्गा, ये देखें, इसको क्या कहते हैं? फुलौना, गुब्बारा, जस्ट लाइक गुब्बारा दुनिया फैल रही है। और इस गुब्बारा ये 2 इंच का था, उसको हवा के जरिए 1 फिट किया गया है। अगर हवा निकाले, सुई चुभो दे तो जो पार्ट्स ऑफ गुब्बारा जहां से चला था सिमट कर वहीं आ जाता है। यही हाल दुनिया का है। इन्ना लिल्लाह, इसको समझना हो तो गुब्बारा को समझना। हम अल्लाह के लिए है और अल्लाह की तरफ सिमटना है। बाप के 2 बेटे हैं, दोनों बालिग होशियार हुए, दोनों को 10-10 हजार रुपये दिए, ये लीजिए आप बिजनेस करके आइए। एक बेटा कपड़ा खरीदा 10,000 का, और गली गली में इंटीरियर ऑफ कर्मा में जाके कपड़ा ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए, मेहनत करके बेचा 10,000 का 12,000। फिर कपड़ा खरीदा 10,000 का, फिर 2,000 कमाया, फिर 12 का खरीदा, 15 कमाया, 15 का खरीदा, 1,000, 1,000 से लाख, मिलियन, बिलियन। दूसरा बेटा, उसको भी 10,000 बाप ने दिया, कपड़ा भी खरीदा। और कौन जाए मेहनत करने के लिए कपड़ा लेके? एक आदमी, भाई साहब कपड़ा बेच रहे हैं क्या? हाँ बेच रहे हैं ना, जब ही तो रखा है। कितने का देंगे? भाव ताव मत करो, लेना है तो लो, तब बताऊंगा। एटीट्यूड, नतीजतन उसका बिका नहीं। टेंशन में 5,000 में बेचा, 10,000, 5,000 में, और टेंशन को खत्म करने के लिए 1 क्वार्टर ले लिया और रास्ते के किनारे पड़ा हुआ। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो जो 10,000 को बिलियन किया है, वो खुशी खुशी अपने बाप की तरफ पलटेगा, क्योंकि उसकी वाइफ मुंतजिर है, उसका बाप इंतजार कर रहा है, उसकी माँ इंतजार कर रहे हैं, उसके बच्चे इंतजार कर रहे हैं, और वो भी चीज लेकर के जा रहा है, खिलौने लेकर के, कपड़े लेकर के, बच्चों के आसाइश और तोहफे तहाइफ लेकर के वो शान और शौकों से लौटेगा। बट वो अदर बेटा जो 10,000 असल पूंजी जो बाप ने दी थी, उसको भी गवा दिया। वो लौटने में शर्मा रहा है, चेहरा क्या दिखाऊंगा,
बच्चे कहेंगे अब्बू पैसे दीजिए तो क्या दूंगा, बीवी कहेगी क्या लेकर के आए तो क्या कहूंगा, बाप कहेगा असल पूंजी को यूटिलाइज करके कितना ग्रोथ किया तो क्या जवाब दूंगा। नतीजतन वो लौट नहीं रहा। बिला तमसील रब ने सबको पूंजी दी। दुनिया में जितने इंसान आए हैं, जितने इंसान जिसमें नामी हसास मुतहर्रिक बिल इरादा कुव्वते नुत्क से मुत्तसिफ, जितने इंसान मिन हैसो हुआ है, रब ने सबको ईमान की पूंजी देके पैदा किया। दलील ये हदीस है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा व अबवाहु औ युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। दलील कुरान की ये आयत है, इन्ना फितरतल्लाहि अल्लती फतरा अन्नास अलैहा मादा फितरतुल्लाहि तआला अय्युहल खल्क फितरतुल्लाह हुवल इस्लाम फलिहादा नहनु नक़ूल अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम। फितरतुल्लाह अल इस्लाम। अल्लाह ने सबको मुसलमान पैदा किया। इस्लाम पूंजी है। अब उसको किसी ने यूटिलाइज किया और किसी ने बर्बाद किया। बर्बाद कैसे होता? माँ बहन की गाली दे रहा, भाई साहब गाली मत देना, हराम है ये। आप अपनी फिक्र करें, मेरी बात छोड़ें, मेरे घर में क्या चल रहा है मैं ही जानता हूं। नहीं माना। देखिए असल पूंजी बर्बाद कैसे होती। इमाम साहब खुतबा की अजान से आधा घंटा पहले तकरीर शुरू करते हैं और इंसान उस वक्त जाता है जब खुतबा आधा हो चुका होता है। असल पूंजी कैसे गायब है? क्योंकि ज़हनो फिक्र में जो करप्शन था वो खत्म जिस प्लेटफॉर्म से होता है वहां तक पहुंच नहीं रहा। और 80 साल तक एक इंसान कंटिन्यू जुमा पढ़े और तकरीर नहीं सुने, वो जाहिल का जाहिल ही रहेगा। और हमसे अच्छे खतीब जुमा के खतीब होते हैं, जो हर जुमा मेहनत करके नई तकरीर मोहल्ले वाले के लिए तैयार करते हैं। हम तो चंद तकरीरों में काम चला लेते हैं। इंसान उस वक्त पहुंचा जब तकरीर हो चुकी। शराब पी रहा, भाई साहब शराब पीना हराम है, नहीं असर। उलमा की गुस्ताखी, औलिया की गुस्ताखी, अंबिया की गुस्ताखी। He has gone out of Islam. असल पूंजी को गंवा दिया। इन्ना लिल्लाह पे अमल ही नहीं हुआ उसका। हम अल्लाह के लिए कहां हैं? अल्लाह के लिए है तब अल्लाह की तरफ लौटेंगे। We came from Allah undoubtedly and we will return to Allah. कब? जब हम अल्लाह के लिए रहेंगे। और अल्लाह के लिए का मतलब यह है टोपी कुर्ता पजामा, चलना, बिजनेस, शादी ब्याह, बाल बच्चे, लाइफ होल स्टाइल अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि कुरान ने यह कहा सिबगतल्लाह, अल्लाह के रंग को पकड़ ले। और रंग भी अर्ज है, उसके लिए जौहर का होना जरूरी है। और अल्लाह रंग से पाक है। अल्लाह रंग से पाक है। फिर हम लोग रंग को देख भी नहीं सकते और न ही अल्लाह को देख सकते। और फिर कुरान बोलता अल्लाह के रंग को मजबूती से पकड़ लो। मुहक्किकीन मुफस्सिरीन कहते हैं रब के रंग से मुराद मुस्तफा का रंग है। नबी के कलर को मजबूती से पकड़ ले। और जिसने नबी के कलर को अपना लिया वो इन्ना लिल्लाह पे अमल कर लिया। और जो इन्ना लिल्लाह पे अमल किया वो इन्ना इलैहि राजिऊन पे अमल कर लिया। अल्लाह के कलर को अपना लिया। असल पूंजी अगर गंवा दिया तो वो रब की तरफ पलटेगा नहीं। सामना करना होगा नकीरैन से, सामना करना होगा पुलसिरात से, सामना करना होगा दारोगे जहन्नम से। रब की तरफ कहां? इलैहि में हा का मर्जे रब है, अल्लाह कलमा जलाल है। वो तो गया ही नहीं रब की तरफ, क्योंकि असल पूंजी को गंवा दिया उसने। और असल पूंजी जाती कैसे, खत्म कैसे होती है? मेरे भाई कभी आप इस पे गौर कर लें कि एक इंसान अगर 50 किलो लेके चल रहा है और दूसरा इंसान 1 क्विंटल, चलने में किसकी रफ्तार ज्यादा होगी? 50 किलो वाले। दुनिया में जितना कम दुनिया होगी आपके साथ, आपकी स्पीड रब की तरफ उतनी ही ज्यादा होगी।
दुनिया जितना कम होगी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। इसी की तरफ कलंदर लाहौरी ने इशारा किया है, ऐ तायरे लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। हम लोग यहाँ के थोड़ी है भाई, किसने कह दिया हम लोग कर्मा के रहने वाले हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। बल्कि डॉक्टर एल्स सिल्वर ने 52 दलीलें दी है कि इंसान यहाँ का है ही नहीं। उसने ये भी कहा कि जिस तरह ये जमीन है इस तरह और भी जमीन है, और ये दूसरे साइंटिस्ट में नहीं कहा। न्यूटन, आइंस्टाइन, जरकाली, अरस्तु, केपलर, फिसागोरस, स्टीफन कर्लियोन, एपीजे अब्दुल कलाम तक तमाम साइंसदानों का इत्तेफाक है जमीन की तरह 8 और है, जिसका नाम है फलसफा में हिदायतुल हिकमत में उतारिद, ज़ोहरा, अर्द, मरीख, मुश्तरी, उरानुस, निब्तून, प्लूटो, और इंग्लिश में नाम है मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, अर्थ, सैटर्न, उरानुस, नेपट्टून, प्लूटो, ये सब जमीन की तरह और भी गोले हैं, उसके नाम बताए गए। डॉक्टर एल्स सिल्वर ने नोबेल प्राइज भी लिया और ये कहा इंसान यहाँ का नहीं है। और दलील जानते क्या दी उसने? दलील 52 दलीलों में से एक दलील ये है कि इंसान को अगर भूख लगती है तो जमीन को फाड़ता है, चावल डालता है, पानी डालता है, उसके बाजू में घास निकलती है तो कमौटी करता है, खाद डालता है, फिर वो धान बड़ा होता है, फिर उसको काटता है, फिर सुखाता है, फिर उबालता है, फिर कुटाता है, फिर फटकता है, फिर पानी गर्म करता है, फिर उसमें चावल डालता है। सेम प्रोसेसिंग सब्जी की करता है। एक पाव खाना के लिए इतनी प्रोसेसिंग, जबकि जानवर को भूख लगती तो सीधा चारा खाना शुरू करता है। इसका मतलब जानवर यहाँ के हैं, इंसान यहाँ का नहीं। क्या अच्छी बात है, वाह। इंसान वहां का है जहां पर उसे भूख लगती है, तो जैसे यहाँ जानवर डायरेक्ट खा लेते हैं, इंसान को वहां भूख लगती है तो प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती। वो कहता है मुझे फिश चाहिए तो फिश हाजिर हो जाती है, वो चाहता है मुझे ग्रेप्स चाहिए तो ग्रेप्स हाजिर, वो चाहता है मुझे मैंगो तो मैंगो हाजिर। डॉक्टर एल्स सिल्वर ने यह बता दिया इंसान इस प्लेनेट पर सजा के तौर पर आया है, किसी और प्लेनेट से पुश कर दिया गया, उसको धक्का दिया गया है तो सजा के तौर पर आया है इस प्लेनेट पर, सजा के तौर पर। हमने पूछा बता आया कहां से? उसने कहा आई डोंट नो, कहां से आया ये नहीं मालूम। ये कौन बता रहा? कॉन्वेंट वाला कि इंसान यहाँ का नहीं है। कहां नहीं मालूम। कौन बता रहा है? लिटिल फ्लावर वाला, सेंट पायस वाला, सेंट जोसेफ वाला, कैम्ब्रिज वाला, ऑक्सफोर्ड वाला, ट्विंकल ट्विंकल वाला, जोनी जोनी यस पापा वाला, ईटिंग शुगर नो पापा वाला, रेन रेन गो अवे वाला, ABCD वाला, 10th वाला, ग्रेजुएशन वाला, BUMS BMS FABS MD IS IPS वाला, ये सब के सब ये बोल रहे हैं इंसान इस प्लेनेट का नहीं है, किसी और गोले से आया है, उसे धक्का दे दिया गया है। और दलील 52 पेश की है। और जब अली पाटा सवाल से पूछा गया आप बताइए इसका इंसान किस प्लेनेट का है, साइंटिस्ट ये कह रहे हैं इस प्लेनेट का नहीं है, क्या ये बात सही है? तो इस्लाम सीधा कुरान से बात करता है और कहता है साइंटिस्ट तो आज बोल रहे हैं इंसान इस प्लेनेट का नहीं है, 1400 साल पहले कुरान बोलता है या मुस्कुन अंता वज़ौजो कल जन्ना वकुला मिनहा रगदन है तो शेतोमा, ए आदम और बीवी, ए आदम और उसकी बीवी, आप दोनों जन्नत में रहे। पता ये चला इंसान इस प्लेनेट का नहीं है, जिस प्लेनेट का है उसका नाम जन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम। ये तो बात समझ में आ गई, इंसान इस प्लेनेट का नहीं है। और ये भी तकरीबन है कि सजा के तौर पे भेजा गया। हम खताई इज्तिहादी के नाम से याद करते हैं। इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह के लिए, व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब अगर हम अल्लाह के लिए रहेंगे तब अल्लाह की तरफ पलटेंगे। अब पलटने में स्पीड मुख्तलिफ होती है, कोई 10 की स्पीड में रब की तरफ जाता है, कोई 50 की स्पीड में, कोई 100 की स्पीड में, कोई 500 की स्पीड में, कोई 1000 की स्पीड में। औलिया की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है,
वो 10,000 की स्पीड में रब की तरफ पलटता है। 10,000 की स्पीड में रब की तरफ, 28,000 किलोमीटर पर आवर रफ्तार शटल स्पेस की। वली की रफ्तार उससे भी ज्यादा पलटने में रब की तरफ। लेकिन जब हमने गौस की रफ्तार पे गौर किया कि गौस की रफ्तार रब की तरफ पलटने में कितनी है, वह इन्ना इलैहि राजिऊन, रब की तरफ लौटने में गौसे आजम की रफ्तार कितनी है, तो ये हम तो नहीं अंदाजा लगा सकते ना। इस रफ्तार के अंदाजा के लिए बायो भी आना चाहिए, गणित भी आना चाहिए, मैथमेटिक्स भी आना चाहिए, ज्योमेट्री भी आना चाहिए, हिसाब भी आना चाहिए, अलजेब्रा का एक्सपर्ट भी होना चाहिए। और मसला गौस का है, इसलिए आलिम भी होना चाहिए, हाफिज भी होना चाहिए, कारी भी होना चाहिए, मुफ्ती और मुहक्किक भी होना चाहिए, मुजद्दिद भी होना चाहिए। इसलिए बरेली के इमाम अहमद रजा खान जो मुजद्दिद भी है और तमाम साइंसदानों के बाप भी है, जिसके सामने न्यूटन भी प्राइमरी का स्टूडेंट है, डार्विन की थ्योरी तहकीक का कटोरा लिए भीख मांगती नजर आती है, तमाम साइंटिस्ट जहां तिफले मकतब नजर आते हैं, वो इमाम जब गौसे आजम की रफ्तार पे गौर व फिक्र करते हैं तो कलम से कहते हैं, लिख तेरी सैर इलल्लाही है फिल्लाह, तेरी सैर इलल्लाही है फिल्लाह, के घर से चलते ही मोसिल है यागो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। तेरी सैर, सैर कहते हैं रफ्तार को, इलल्लाह एक है इलल्लाह। जैसे ज़हब तो मिन सीतामढ़ी इला कर्मा, मैं सीतामढ़ी से कर्मा आया, यहाँ इला आया ना, इला आया। तो इला की दो किस्में होती है, कर्मा तक आके रुक गया या कर्मा में भी गया। ये इला में दोनों पहलू होते हैं जिसको हम लोगों ने शरअ विकाया में पढ़ा है कि गायत मुगय्या में दाखिले के लिए कर्मा तक आया या कर्मा में आया, दोनों पहलू था। अब आला हजरत कहते हैं तेरी सैर इलल्लाह, अल्लाह तक की जो सैर है वो पहले ही कदम में फिल्लाह, वो तक नहीं गायत मुगय्या में दाखिल। और रब की सिफात गैर महदूद है, इसलिए गौसे आजम का घर से निकलना ही इतनी रफ्तार के साथ रब की तरफ पलटना था कि लोग रब की तरफ जा भी नहीं पाए थे कि मेरा गौस फना फिल्लाह हो गए थे। फना फिल्लाह, सालिक फिल्लाह, जाहिद फिल्लाह, रब की जात में चलने लगे, रब की जात में फना फिल्लाह। और वो भी दूसरा जुमला देखिएगा कि घर से चलते ही मोसिल। तबानी साहब चूंकि वो नकीब है जो आलिम में आते हैं, हर नकीब आलिम नहीं होता है। मोसिल औसला यूसिलो से इसमें फाइल मोसिल का मतलब सिर्फ पहुंचने वाला नहीं, पहुंचाने वाला। इसका मतलब मेरे गौस से जो चिपक जाए वो भी फना फिल्लाह हो जाता है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी से इलल्लाही है फिल्लाह, के घर से चलती ही मोसिल है या गौस। गौसे आज़म क्या है इस वक्त? एक ये जो ABCD वाला है ना, एक जनरल नॉलेज में आप लोग इस बात को नोट कर ले कि 1994, 1995 और 2000 इन 3 तारीखों में अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में कर्मा में मुसलमानों की कितनी किस्में हैं वो की गई। आपको हैरत होगी सुनकर। कॉन्फ्रेंस कहां हो रही है? अमेरिका में। और जो कॉन्फ्रेंस कर रहा है वो कौन लोग है पता है आपको? बेवकूफ की डिफिनेशन ये की गई है कि मार्केट में जो आम तौर से ठगा जाए उसे बेवकूफ कहते हैं, जो नहीं ठगा वो अक्लमंद है। और 100 अक्लमंद को एक तरफ रखे, उस 100 के बराबर तन्हा किसी की अक्ल हो उसे थिंक टैंकर कहा जाता है। हम लोग उसे अबकरी शख्सियत कहते हैं, जैसे अहमद रजा खान अबकरी शख्सियत। थिंक टैंकर लोगों ने मिलकर ये मीटिंग की। कहां मीटिंग की? अमेरिका में। और उस मीटिंग का टारगेट क्या था? आवर मिशन इज सपोर्ट टू यू इन ऑल बिजनेस डिपार्टमेंट।
ये एक हेडिंग थी कि हमारा मकसद अगराज व मकासद ये है, लेकिन उसमें 200 सफ़े की किताब लिखी गई और 200 सफ़े की किताब में खास पहलू पर तवज्जो इसमें दिलाई गई कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की 4 किस्में हैं: फंडामेंटलिस्ट, ट्रेडिशनलिस्ट, मॉडर्निस्ट और सेकुलरिस्ट। फंडामेंटलिस्ट बुनियाद परस्त मुस्लिम, बुनियाद परस्त, जिसको पता चल जाए कि बैठकर पानी पीना सुन्नत है तो कनपट्टी पे बंदूक भी रख दे, वो खड़े होकर पानी नहीं पिएगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बैठ करके ही पानी पिएगा। बुनियाद परस्त, जमीन टल्लम जमा टल्लम, पर वो नहीं टल्लम, सब कुछ हो जाएगा, वो सुन्नत को नहीं छोड़ेगा। बुनियाद परस्त नहीं, कुर्बानी है तो है, सुन्नत फर्ज वाजिब सबको वक्तों पे अदा करेगा। ट्रेडिशनलिस्ट किसको कहते हैं? रिवायत पसंद, रिवायत रीडर, जैसे उलमा, काल अल्लाह व काल रसूल करने वाले, मस्जिद के इमाम ट्रेडिशनलिस्ट, मदरसे के मुदर्रिस, दारुल उलूम अहले सुन्नत गौसिया के टीचर्स ट्रेडिशनलिस्ट, रिवायत पसंद। खाना मिले या नहीं मिले, इमाम साहब को खाना मोहल्ले वाले दे या ना दे, वो तकरीर करेंगे, वो पढ़ेंगे, वो पढ़ाएंगे और यहां तक पढ़ाएंगे, गौर कीजिएगा, यहां तक पढ़ाएंगे कि सब लोग पाबंदी लगा दें, गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी लग जाए, कोई पढ़ाएगा नहीं, मकतब बंद करो, मदरसे में जो फंडिंग जा रही है ना इसको भी बंद करो, मदरसे की इमारत को गिरा दो, मस्जिद को भी गिरा दो, मौलाना पे पाबंदी लगा दो, कोई पढ़ाएगा नहीं, प्रेस पे भी पाबंदी लगा दो, कोई किताब नहीं छापेगा, कुरान शरीफ भी नहीं छापेगा। ट्रेडिशनलिस्ट किसको कहते देखिएगा, सब पे पाबंदी लगी हुई है। ऐसे में एक मौलाना साहब लोगों से कहते हैं आप अपने चंद बच्चे को दे दीजिए, कागज पे भी पाबंदी और कलम पे भी पाबंदी। वो चंद बच्चे को लेते हैं और बच्चों को लोग के खेत में चले जाते हैं और बच्चों से ये कहते हैं अगर पुलिस आए तो काम करने लग जाना खेत में, और पुलिस नहीं हो तो जो मैं कहूंगा वो कहना था। कहा ठीक है हजरत मौली साहब। खेत में जाके उस मौलाना ने कहा अलिफ ऐसा होता है, कागज कलम नहीं है, बा ऐसा होता है, उसके नीचे एक नुक्ता होता है, ऊपर एक नुक्ता लगा दे तो नून कहते हैं उसको, 2 नुक्ते लगा दे तो ता हो जाता है, 3 नुक्ते लगा दे तो सा हो जाता है। उंगलियों के इशारे से ट्रेडिशनलिस्ट हर हाल में लाख पाबंदी लगा दो, प्रेस पर, मस्जिद पर, मदरसा पर, सीने में अगर मुस्तफा का इल्म है तो हम कागज के मोहताज नहीं, कलम के मोहताज नहीं, मस्जिद और मदरसा के मोहताज नहीं। अगर जुबान में कुव्वते गोयाई बाकी है और दिल में अगर जज्बाए मुस्तफाई है तो हमें तुम तलवार के नीचे भी रख दो, हम पढ़ेंगे, बच्चा पढ़ाएंगे। ऐसे मुल्क को टर्की कहा जाता है, जिसने पढ़ाया शेख महमूद आफंदी कहा जाता है, और नतीजा भी एक दिन ऐसा आया कमाल अतातुर्क का खात्मा होता है और दोबारा उसी शेख महमूद आफंदी का एक स्टूडेंट मर्द मुजाहिद बनकर रजब तैयब अर्दोगान बनकर मैदान में उतरता है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की आंखों में आके डाल के फिलिस्तीन के ताल्लुक से बात करता और यहूदी लीडर को बोलता है सुन तेरा निजाम बातिल है, फिलिस्तीन के मुसलमान मजलूम है, इस्लाम हक पर है, उससे अच्छा कोई मज़हब नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस मजहबे इस्लाम। इसको कहते हैं ट्रेडिशनलिस्ट। मैं छोड़ूंगा नहीं पढ़ाना, खाना दे या लॉकडाउन में आप हमको निकाल दे, लेकिन हम तो घर में भी पढ़ा लेंगे बच्चों को बुला के। ट्रेडिशनलिस्ट। अमेरिका ने ये कहा इस प्रोग्राम में, 3 कॉन्फ्रेंस हुई और एक कॉन्फ्रेंस में $5 लाख से ज्यादा खर्चा होता भाई साहब, गौर कीजिएगा। और उसने ये कहा कि ये जो 2 किस्म है ना, इन दोनों की कमर की हड्डी को तोड़ो, इनको डैमेज करो, फाइनेंशियली कमजोर करो, वीक करो। उसी का नतीजा है कि लॉकडाउन में हम इमाम को निकाल देते हैं। मल्लम यारिफ हक़्क़ल आलिमिना फहुवा लैसा मिन्ना, क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमा को और आमिल को, आलिम को, दोनों को कमजोर करो, बुनियाद परस्त को भी और ट्रेडिशनलिस्ट उलमा को भी।
तीसरी किस्म मॉडर्निस्ट। मॉडर्निस्ट किसको कहते हैं? जिद्दत पसंद। घर में टीवी लगाना जायज है, पहले टीवी नहीं थी, अब टीवी आ गई ना, लगाना जायज है। मॉडर्निस्ट। पैंट शर्ट पहन के हम नमाज पढ़ा सकते हैं, इमामत कर सकते हैं, पहले नहीं थी भाई, आम अब आम हो गई है ना। मॉडर्निस्ट, इसको मॉडर्निस्ट कहते हैं। मोबाइल जेब में हालत नमाज में, अल्लाहू अकबर, किसी का फोन आया, जेब से मोबाइल निकाला और बोला अना फिस वाला, या मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, रख लिया जेब। मॉडर्निस्ट, नमाज नहीं टूटती है। इसको क्या कहते हैं? मॉडर्निस्ट। इस्लाम के सिस्टम को जदीद टेक्नोलॉजी के एतबार से ढाल देना चाहिए, इस सोच वाले को मॉडर्निस्ट कहते हैं। अमेरिका ने कहा कि इस सोच वाले को फाइनेंशियली सपोर्ट करो, उसे आगे बढ़ाओ, उसे डेवलप करो, उसको मकान दो। अगर मुल्क वाले भगाते तो तुम नेशनलिटी दो। और यही लोग आगे जाके सलमान रश्दी बनता है, तस्लीमा नसरीन बनती है, जाकिर नायक बनता है। चौथी किस्म सेकुलरिस्ट। किसको कहते हैं सेकुलरिस्ट? हम जा रहे थे, रास्ते में मजार शरीफ आया, अस्सलाम वालेकुम बाबा, और कुछ दूर आगे जाके मंदिर आया, राम राम। यह है सेकुलरिस्ट, यही चाहता है आरएसएस, यही प्लान है इसका। ये प्लान उसका है, प्लान उसका है। लीडर जाके विजिट करके आता है, प्लान लेके आता है, बस अब तक ट्रेनिंग होती है, वर्ल्ड लेवल पे ट्रेनिंग होती है। हम तो अपने कर्मा में सो रहे हैं ना भाई साहब। यही वजह है कि एक शिया मजहब का अदना आदमी पहले कहता है 26 आयतों को कुरान से हटा दो, और अब माज़अल्लाह वो मरदूद वसीम रज़वी कहता है कि नबी ने गुंडों की जमात को पाल के इस्लाम को आगे बढ़ाया। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। वसीम रज़वी अभी जो किताब लिखा है उसमें यह भी लिखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा से लालच में निकाह किया। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कभी सोच सकते हैं? गुंडों की जमात, मरदूद, तुमने कभी ये पढ़ लिया होता कि तलवार उमर के हाथ में थी ना? अगर नबी ने गुंडों की जमात को पाला था तो नबी अबू जहल को मक्के से निकालते, न कि अबू जहल नबी को मक्के से निकालता। मक्का हमारे नबी ने छोड़ा है, अबू जहल की टीम ने निकाला है, और गुंडों की जमात हमारे नबी के पास। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सरासर इंसाफ के साथ दगाबाजी की जा रही है, तारीख को चेंज किया जा रहा है, सिलेबस को मिटाया जा रहा है, और इस गलतफहमी में मिटाया जा रहा है कि हम आरएसएस की स्कूल में जो सिलेबस डालेंगे वही चलेगा और दुनिया में शो भी होगा। तुम ये भूल गए हो कि वली अल्लाह पैदा करता है, वली अल्लाह पैदा करता है। नबी के काम उलमा करते हैं तबलीग में। तुमने ये क्या खदीजा से निकाह लालच में किया? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कभी पढ़ने की तौफीक मिलती तो ये पढ़ लेता कि पहाड़ ने कहा आप इजाजत दीजिए तो मैं सोना बन जाता हूं। तो खदीजा की दौलत ज्यादा थी रज़ियल्लाहु अन्हा, या पहाड़ पूरा सोना बन रहा था? बल्कि पावर ऑफ अटर्नी, पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम को तू जानता नहीं है, और तुझे मैं दूर नहीं भेजूंगा। बरेली के ताजुल शरिया से पूछ ले नबी के पावर का क्या आलम है, तो वो आज भी यही कहेंगे जहां में उनकी चलती है वो दम में कैसे क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं ना इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और उसके साथ मजीद नरसिंहानंद भी मिल गए, और दोनों मिलकर खूब हरामी बंदी कर रहे, खूब तबाही फैला रहे। और ये हंसने वाली नहीं भाई साहब, मैं कॉमेडी नहीं कर रहा। रोए तो कम है, फलयदहकू कलीलन वलयबकू कसीरा। अगर हकीकत को हम जान ले, मिलियन बिलियन खर्चा किया जा रहा हमारी सोच को बदलने के लिए, और हम बदल भी रहे। आपको क्या लगता है मुस्लिम नेता जो उधर जा रहे हैं, उधर कौन लोग होते हैं? सेकुलरिस्ट। वो सेकुलरिस्ट है, लादीनियत है, उसे शऊर भी नहीं है कि हमारा इस्लाम कैसे चला गया। अच्छा, ये हो सकता है आप कहेंगे कि पढ़ा लिखा हूं ना, आई एम ग्रेजुएट, पढ़ा लिखा हूं ना, मैं 80 साल का हूं, 70 साल का हूं। किसने कह दिया आप पढ़े लिखे? भाई 5
साल के बच्चे के हाथ में आप ओप्पो का मोबाइल दे दे, क्या करेगा वो? या तो मुंह में रखेगा या फेंक देगा। Why? He cannot understand value of Oppo, value of iPhone. That's why threw away from himself. वो फेंक देता है। यही हाल 80 साल के उस बूढ़े का है जो इस्लाम को नहीं पढ़ा है, जो अली बातासा नहीं पढ़ा, जो यसरनल कुरान नहीं पढ़ा, जो मुफ्ती और आलिम की सोबत में नहीं रहा। वो भी 5 साल का दूध पीता बच्चा है। He cannot define value of ईमान, इसलिए थ्रू अवे फ्रॉम हिमसेल्फ, उसे फेंक दिया ईमान की दौलत को मामूली चंद हजार की लालच में। गांव का वार्ड अध्यक्ष बन जाऊंगा इसी लालच में ईमानी को फेंक दिया। इसलिए फेंका कि वो भी 5 महीने के बच्चे की तरह, जिस तरह वो ओप्पो की और आईफोन की वैल्यू नहीं जानता, 80 साल का बूढ़ा भी बच्चा ही है, वो ईमान की वैल्यू नहीं जानता। अगर ईमान की वैल्यू जानता तो सामने शराब है, खिंजीर का गोश्त है, दरवाजा बंद है, आमदो रफ्त बंद है, ना अंदर वाले बाहर ना बाहर वाले अंदर जा सकते। 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजर गए और जब हिरकल ने दरवाजा खोल के देखा तो पहले से ज्यादा शादाबी चेहरे पर है, तरोताजगी चेहरे पर है, रानाई चेहरे पर है, हरियाली चेहरे पर है। कहा तुमने किया खिंजीर का गोश्त यहाँ रखा हुआ खाया नहीं तुमने, शराब पीने के लिए रखा हुआ पिया नहीं, उसके बावजूद मरे भी नहीं तुम, पुसु मुर्दा भी नहीं हुए, कुम्हलाए भी नहीं, वजह क्या है? उसने जवाब दिया, तुम उधर दरवाजा लॉक किए, इधर मेरी जुबान पे सूरह यासीन की तिलावत जारी हो रही थी। रब्बे कदीर सूरह यासीन के जरिए मुझे खाना भी दे रहा था और पीना भी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई शाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, इन्होंने समझा है इस्लाम को, तुमने चंद सिक्कों की लालच में। इसलिए मैं कहता हूँ वो 80 साल का बूढ़ा या इंग्लिश पढ़ा लिखा आदमी, ग्रेजुएट, कन्वेंशन पायस वाला, अभी दूध पी रहा, अगर दूध छोड़ना चाहता है तो मदनी कायदा पढ़े, वो खत्म कर लेगा। तब यसरनल कुरान पर आया तो पांव के बल चलना शुरू किया, और जिस दिन वो बहारे शरीयत पढ़ लिया अब वो बालिग हुआ, और जिस दिन कंजुल ईमान और फतावा रज़विया पढ़ा अब वो बुजुर्ग हुआ। शेख सादी फरमाते हैं बुजुर्गी इल्म हस्त नौ के उम्र हस्त। बुजुर्गी इल्म से, किसने कह दिया उम्र से बुजुर्गी होती भाई साहब? इसलिए सेकुलरिस्ट लादीनियत वसीम ने और नरसिंहानंद ने खूब मिलकर के अभी, अच्छा रूबिका जैसी मरदूद इसको शो भी कर पूरी दुनिया में फैला भी रही। हुकूमत से हमारी क्या अपील है? वो ये, हमने तारीख पढ़ी, तफसीर इब्ने कसीर में लिखा हुआ है, नमरूद की आग में जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया तो छिपकली वो आगे बढ़ी फूकने के लिए। कहा जा रही भाई छिपकली, तू बोले फूक मार, क्या करेगी फूक के? इब्राहिम को जलाऊंगी ना मैं। छिपकली नमरूद की आग, कुछ होने वाला है क्या? मगर छिपकली को मारना उसी दिन से जायज हो गया, और पानी में मर जाए तो पानी भी नापाक हो जाता है। और वहीं पर हजरत मेंढक भी तशरीफ ले गए थे। कहां जा रहे हैं आप? कहा आग बुझाने के लिए, नमरूद की आग आप बुझाने? कहा मैं तो बुझाऊंगी, इब्राहिम को जलने नहीं दूंगी। मेंढक इब्राहिम को जलने नहीं दूंगी। रब ने उसकी किस्मत में हयात, पानी में रहते हुए भी पाक है, पाक है। मेंढक तेरी किस्मत में जिंदगी क्यों? छिपकली तेरी किस्मत में मौत क्यों? मेंढक छिपकली ने कहा अदावत इब्राहिम ने मुझे जीने नहीं दिया, और मेंढक ने कहा मोहब्बत इब्राहिम ने मुझे मरने नहीं दिया। क्या बात है। और छिपकली से हमें दर्श मिला, इब्राहिम से अफजल हमारे नबी है, सबसे आला वो वाला हमारे नबी है, तमाम नबियों से अफजल हमारे नबी। जब इब्राहिम के गद्दार को मारना सवाब है तो नबी के गद्दार वसीम रज़वी और नरसिंहानंद को मारना कितना सवाब होगा? इसलिए हुकूमत से अपील है, इसे गिरफ्तार करके सजाए मौत दे। गद्दार नबी की सजा मौत है, मौत है, मौत है, और जिसने मारा वो जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। अल्लाह
मेरे भाई, ये हकीकत है। ये लोग सेकुलरिस्ट है, इतनी मुखालफत के बावजूद इतनी तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि इन दोनों को सपोर्ट किया जाए। और आप भगा के देखें, जिस दिन वो यहां से गया नेशनलिटी मिल जाएगी, जिस तरह तस्लीमा नसरीन को मिली। ये प्लान है। इसलिए हम लोग इनको समझने के लिए, ये जो किस्में कर रहा है, ये कॉन्वेंट वाला, सेंट पायस वाला, और ये वही लोग हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि हम दुनिया से करप्शन को खत्म करना चाहते हैं। मैं उनसे ये कह रहा हूं कि आप जिस किताब को पढ़ के आगे बढ़े हैं, उस नर्सरी की पुस्तक के साथ क्या सलूक किया आपने? आप गए थे 5th में, 10th में, ग्रेजुएशन है, आपकी वालिदा, आपके वालिद ने पूरी पुस्तक को लेके ठेला वाले के हवाले किया, और ठेला वाले ने उसे ले जाके होटल वाले को दे दिया, और होटल वाले ने कटिंग करके समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी डाल के बेच डाला। आपने खाया, कागज को नाली में फेंका। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। उस कागज को पढ़ के जिसने, जो कलेक्टर बना, वो शहर में मेन कुर्सी पर बैठा है और 2 लाख रुपए तनख्वाह है, और जिसने कलेक्टर बनाया वो नजासत में। तबानी साहब, जिसने बनाया वो नजासत में, वो कागज जिसने बनाया वो नजासत में, जिसने बनाया, जब वो नापाकी में, आप उसको उठा के नहीं रख सकते हैं, तो आप करप्शन खत्म कर सकते हैं दुनिया से। क्या बात है? आप मॉब लिंचिंग खत्म कर सकते हैं दुनिया से, आप चोरी खत्म कर सकते हैं दुनिया से। जिसने बनाया उसका एहसान नहीं अदा कर रहे, वो कागज नाली में। और मैं जाके कहूं टीआई साहब FIR दर्ज करे कलेक्टर के खिलाफ, उसके घर से ये पुस्तक आई है नर्सरी की और नजासत में पड़ी हुई है, मानहानि के जुर्म में उसे गिरफ्तार करे। टीआई बोलेगा मैं तो उसके अंडर में हूं, वो जो कहेगा वही करूंगा। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस। ये जुर्म है ही नहीं, ये जुर्म नहीं। सेम कागज बनता है दरख्त से, केमिकल डाला गया, पाउडर बनाया गया, सुखाया गया, कागज बनाया गया, प्रेस में दिया गया, और उस कागज पर ABCD नहीं, नर्सरी नहीं, CBSE पैटर्न नहीं, हिंदी पैटर्न नहीं, इंग्लिश पैटर्न नहीं, को का की कू नहीं, ओ आ ई ऊ नहीं, बल्कि उस कागज पे लिखा हुआ था कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। अब सुने, कलेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आलिम साहब की भी नहीं, मुफ्ती साहब की भी नहीं, आलिम फाजिल मुफ्ती मुहक्किक मुदब्बिर मुजद्दिद की भी नहीं। रब फतवा देता उस कागज के बारे में, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। बगैर वजू के इस कागज को छूना बीमार, काफिर तो काफिर, वसीम रज़वी तो वसीम रज़वी, नरसिंहानंद तो नरसिंहानंद। एक आलिम मुफ्ती मुत्तकी परहेजगार को भी बगैर वजू के उस कागज को छूना हराम, हराम अशद हराम है। ABCD वाले कागज ने पूछा तेरी अजमत और हुर्मत इतनी बढ़ कैसे गई? उसने जवाब दिया तेरी छाती पे ABCD है इसलिए नजासत में है, मेरी छाती पे कुरान है इसलिए रब का फरमान है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान। अच्छा, जब हम कुरान के उस कागज को जमीन पे नहीं गिरने देते, तो साहिब कुरान के खून को जमीन पे गिरने देंगे क्या? साहिब कुरान की इज्जत को मलिया मीट होने देंगे क्या? याद रखना, मुमताज कादरी हमारे ही अंदर से निकला है, अब्दुल कय्यूम हमारे अंदर से निकला है। गलतफहमी में मत रहना, जंगे बद्र हमारे ही अंदर होता है, करबला हमारे अंदर ही होता है। हम मुल्क की खातिर अब्दुल हमीद बन के पाकिस्तानी टैंक को जलाना भी जानते हैं, और गद्दार नबी की खातिर मुमताज बन के अपने ही मालिक को उड़ाना भी जानते हैं। भाई, हमने इस्लाम पढ़ा है, लॉलीपॉप मत दें आप हमको, चंद दिन की हुकूमत पे इतराए नहीं। निजाम अल्लाह चलाता है, निजाम अल्लाह चलाता मेरे भाई। अब यहाँ जरूरत क्या थी? ये जो किसमें कर रहा है, कौन लोग ये ABCD वाला, कहां से कर रहा? अमेरिका से। और ये लोगों ने मिलकर पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बनाया। द वर्ल्ड हैज बीन चेंज्ड इन ग्लोबल विलेज। पूरी दुनिया एक देहात। कैसे? का जिस तरीके से पहले, आज से 100 साल पहले कर्मा का हाल ये नहीं था जो अभी देख रहे हैं आप लोग, था क्या ऐसा पलामू का हाल? 2000 साल पहले और कैसा होगा सोच लो।
जो यहाँ बूढ़े बैठे हैं 100 साल के ऊपर, उनसे पूछे बासमती चावल बनता तो खुशबू दूसरे किनारे पहुंच जाती थी। किनारे में किसी का इंतकाल होता, दूसरे किनारे में गांव में खबर पहुंचती थी। लेकिन अरब में किसी का इंतकाल होता तो 6 महीने बाद पता चलता था कि फला हज पे गया था, हाजी लौट के आया और बताया कि इंतकाल हो गया उसका। लेकिन अब मरते हुए भी अपने बाप को कोई देख सकता है। द वर्ल्ड हैज बीन चेंजिंग ग्लोबल विलेज। पूरी दुनिया देहात बन चुकी है, पूरी दुनिया। मैंने कहा ABCDEF वालों से बता, दुनिया को देहात बनाया क्या मतलब? कहा हम 17 फीट के पर्दे पर दुनिया को दिखा सकते हैं। 17 फीट के पर्दे पर आप दुनिया को टाकीज में जाके देख ले, माउस आपके हाथ में होगा, पूरी दुनिया की तस्वीर होगी, पूरी दुनिया की। आप माउस से घुमाए और उसको सेलेक्ट करे डरबन, और फिर क्लिक करे और जूम करे, गली तक स्क्रीन पे शो कर देगा। 17 फीट के पर्दे पर। का उससे कम कहाँ कर सकता ना? लैपटॉप निकाला, रोल टॉप निकाला, डेस्कटॉप निकाला, कंप्यूटर की 8 किस्में हैं शासा के हिसाब से। हम 17 इंच के स्क्रीन पे भी दुनिया को दिखा सकते हैं। 14 इंच वाला टेबलेट निकाला, अभी 6 इंच वाला, उसमें भी दुनिया को दिखा सकते हैं। और कम में दिखा सकता है क्या? हाँ दिखा सकते ना। कॉन्वेंट वाला बोला हम 3 इंच के मोबाइल पे भी दिखा सकते हैं। और कम का 1 इंच वाला भी मोबाइल हमने निकाला, स्क्रीन 1 इंच, उसमें हम दुनिया को दिखा सकते हैं। ABCD कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ 1 इंच से कम भी कर सकता है क्या? कर तो सकते हैं। तस्वीर साफ नहीं आएगी, इमेज फट जाएगी, वीडियो चलेगा लेकिन दिखेगा नहीं। पता क्या चला? द वर्ल्ड हैज बीन चेंजिंग ग्लोबल विलेज की मिकदार 1 इंच पे आके रुक जाती है। कब? 21वीं सदी ईस्वी में। कौन है लोग ये ग्लोबल विलेज 1 इंच करने वाले? कॉन्वेंट वाले, सेंट पायस वाले, सेंट जोसेफ वाले, ABCD वाले, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाले। 21वीं सदी ईस्वी में पूरी दुनिया को 1 इंच में कर दिया। अब जरा हम इस्लाम से पूछते हैं, आपका क्या हाल है? अलीबा तासा वाले उलमाए किराम से पूछते हैं, आपका क्या हाल है? तो अब सुने, यह है 21वीं सदी ईस्वी, 15वीं सदी हिजरी। पीछे पलट के देखे, 14वीं सदी हिजरी, 13वीं, 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं सदी हिजरी, 7वीं सदी हिजरी, 6वीं सदी हिजरी, 5वीं सदी हिजरी। 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होते और इरशाद फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैंने अल्लाह के तमाम मुल्कों को देखा है। लंदन को देखा, एशिया को देखा, यूरोप को देखा, सूडान को देखा, लीबिया को देखा, तुनिस को देखा, जजायर को देखा, मगरिब को देखा, मोरितानिया को देखा, जिबूती को देखा, सुमाल को देखा, जुजुल कमर को देखा, नाइजीरिया को देखा, इटली को देखा, सिसिली को देखा, डरबन को देखा, ऑस्ट्रेलिया को देखा, ऑस्ट्रेलिया को देखा, अंटार्कटिका देखा, 7 बर्रे आजम, 7 बहरे आजम को देखा, 7 तबक आसमानों जमीन को देखा। नजर तो इला बिलादिल्लाह का लफ्ज आया। अल्लाह के मुल्क जो पैदा हो चुके हैं, जो होने वाले हैं, जो फना चुके हैं, फना हो चुके हैं, उसको भी देखा। नजर तो इला बिलादिल्लाह, अल्लाह के तमाम मुल्कों को देखा। तो मैंने सब मुल्कों को, पूरी दुनिया को राई के दाने में देख लिया। राई के दाने में आजा न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन, जरकाली, डॉक्टर, ग्रेजुएट, BUMS, BMS, MBBS, BDEd, साइंटिस्ट, तमाम तकातरा, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, स्कूल के टीचर्स आ जाओ। तुम्हारे बाप दादाओं ने पूरी दुनिया को 1 इंच में लाकर रोक दिया और कहा इससे नीचे में हम दुनिया को दिखा नहीं सकते। 800 साल पहले मेरे गौस ने पूरी दुनिया को राई का दाना बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत शहंशाह बगदाद। अच्छा, उसमें नजर तो फेले माजी मारूफ वाहिद मुतकल्लिम का सेगा। मैंने देखा, तस्वीर फटी नहीं थी, साफ साफ देखा। नजर तो फेले माजी का लफ्ज मैंने देखा। अच्छा, मैं बोलूं नजर तो जुमला खबरिया है, सिद्को किस्म दोनों का मुतअम्मिल है। लेकिन गौसे आजम बोले तो जुमला सिद्दीकिया ही सिद्दीकिया है। गौसे आजम बोले तो जुमला काज़िबा का एहतिमाल नहीं, सादिका ही सादिका का एहतिमाल रखता है। नजर तो इला बिलादिल्लाह। मेरे भाई, इसलिए इस पुरफतन और मादियत के दौर में हम लोग अपने आप को और अपने इस्लाम को पहचाने,
ये जो डिवाइडिंग चल रही है, अमेरिका से लीड किया जाता है, यहूदी लीड करता है, इसलिए हम लोग अपने अपने मकतब पे तवज्जो दे, अपने अपने मदरसों पे तवज्जो दे। ये दारुल उलूम ही हमारे ईमान की हिफाजत करता है। ये उलमा, ये मसाजिद के इमाम, यही हमारे ईमान की हिफाजत करते हैं। ईमानदारी से बताए, कभी एसपी कलेक्टर ने आके कहा ये हराम है, ये हलाल है? कभी कहा उसने? नहीं कहा। बल्कि एसपी कलेक्टर ने तो ये पास कर दिया है कि अगर लड़का लड़की दोनों राजी खुशी है तो बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी हरामी औलाद पैदा करना अलाउ है इंडिया में। ये एसपी कलेक्टर बोल रहा, भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है ज़िना बिर रज़ा ये इल्लीगल नहीं, लीगल है। मगर ये मस्जिद का इमाम ही बोलेगा हराम हराम अशद हराम। अगर तुमने बच्चे पैदा किए तो ये हरामी बच्चे होंगे, और बच्चा जब हरामी होगा तब वसीम रिज़वी बनता है। क्या बात है, बहुत अच्छे। जब ही तो शिया मजहब के कल्बे जवाद की पूरी कंपनी ने उसको भगा दिया, लात मार करके, लात मार के उसको भगा दिया गया। इसलिए वो लादीनियत का आलम बरदार है इस वक्त। और जिस तरह उसको कैसे पहचानेंगे आप लोग, मैं यहाँ एक पॉइंट बताता हूँ। वसीम रज़वी ने कहा 26 आयतों को कुरान से हटा दिया जाए। अब आप लोग इसका जवाब कैसे देंगे, क्या करेंगे? इसके जवाब के लिए सिर्फ कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, वो कहते हैं कि मैं दीन जानता हूँ ना, उर्दू भी पढ़ा हूँ, अरबी भी पढ़ा हूँ, मैं दीन जानता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द रॉन्ग व्हाट इज द राइट विदाउट एनी आलिम, बगैर किसी आलिम के खुद उर्दू अरबी जानता है। इसलिए इस जो 26 आयतें हैं जिसको हटाने की बात कर रहा, इसका जवाब एक आलिम देगा, कंप्लीट आलिम देगा। इसलिए आपकी मस्जिद में इमाम साहब की तनख्वाह 10,000 हो तो 20,000 कर दे, और हाफिज की जगह आलिम लेकर के आए, आलिम की जगह मुफ्ती लेकर के आए। हर शहर में एक दारुल इफ्ता कायम करे, और जरूरत के मसाइल, एक भी मसला कोर्ट में ले ही जाए मत ले जाए कोर्ट में, आप दारुल इफ्ता में मसले ले जाए। क्या आप अपने इमाम से मस्जिद में नहीं सुनते हैं मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै? कुरान शरीफ में हर सवाल का जवाब है। नज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्याना लिकुल्लि शै, हर चीज अल्लाह ने नाजिल कर दिया। क्या आप अपने इमाम से ये नहीं सुनते हैं माले हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा? इस किताब को क्या हो गया है, न छोटी चीज को छोड़ती है न बड़ी चीज को छोड़ती है। जब ये सुनते हैं और मानते भी है, फिर भी मसला लेके कोर्ट में, फिर भी कचहरी में, फिर भी पुलिस का सहारा, फिर भी भाई भाई से झगड़ा करके केस करके आंगन ही में दीवार खड़ी हो जाती है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, यही वजह है ज़वाल के असबाब व इल्ल में बुनियादी सबब एक ये भी। इसलिए मेरे भाई, इस्लाह, आखिरी पॉइंट, वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले कि हम इस्लाह कहाँ से करेंगे, शुरू कहाँ से करेंगे, तो इसके हवाले से मैं ये कहता हूँ कि आपके गांव में कोई ऐसा आदमी है जो पैदाइशी बहरा है? ऐसा आदमी है कर्मा में कोई पैदाइशी बहरा? अगर नहीं है तो सुने, जहां पर है उनसे पूछ लीजिएगा। मैंने देखा है जो पैदाइशी बहरा होता है वो पैदाइशी गूंगा भी होता है। जो पैदाइशी बहरा होगा वो पैदाइशी गूंगा भी होगा। इसकी लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि इंसान अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलता है। अल्लाह ने हर इंसान को डायरी दिया है, एक डायरी दिया अल्लाह ने हर इंसान को, और वो डायरी बिल्कुल ब्लैंक है, खाली डायरी, जस्ट लाइक इट। और ये डायरी मैं तबानी के सामने रखूं तो वही पढ़ेंगे जो इसमें लिखा हुआ है। ये कह दूं कि इसी डायरी को पढ़ना है तो यकीनन वही पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है, और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वो कुछ नहीं पढ़ेंगे, खामोश रहेंगे। गूंगा इसलिए खामोश रहता है कि उसकी डायरी में कुछ एंट्री नहीं हुई, क्योंकि वो सुनता नहीं है, और एंट्री कान से होती है। बच्चे ने सुना माँ तो उसके जहन के डायरी पे लिखाया माँ, तब वो बोलता है 1 साल की उम्र में माँ। अगर आज पैदा हुआ कर्मा में और दूसरे दिन ट्रांसफर कर दे उसको लंदन में, तो वो माँ नहीं बोलेगा, बाप नहीं बोलेगा, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, बैक, लेफ्ट, राइट, स्काईज, एनिमल्स, ट्रीज, क्रैब्स, इंग्लिश बोलेगा, क्योंकि जो डायरी में कान से गया वही लिखाया। जब बोलने की ताकत आएगी तो वही बोलेगा।
जो पैदाइशी बहरा है वो गूंगा भी है। ये तो लिखा हुआ है, लॉजिक है। अब यहां से एक दूसरी बात ये समझ में आई कि जो शख्स जो डायरी में लिखाएगा, जो वोकेबलरी दिया जाएगा, जो वर्ड लिखाए जाएंगे, इमला कराए जाएंगे, इंसान वही बोलेगा। जिंदगी में हर शख्स के पास अल्फाज महदूद है। मेरे पास मसलन 2-3 हजार अल्फाज है, पूरी जिंदगी उसी में कट जाती है हमारी, मैं मर जाऊंगा। सबके पास महदूद 2000-3000, इसीलिए कोचिंग करें इंग्लिश तो वोकेबलरी दिया जाता है, वर्ड पावर दिया जाता है। अरबी कोचिंग करे वर्ड पावर दिया जाता है, जुमले दिए जाते हैं, मुफरदात दिए जाते हैं, इसकी मीनिंग समझो, इसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म समझो, उसको जुमलों में सेट करो, वोकेबलरी पावर दिया जाता है। अब जो हमारे कर्मा में जो बच्चा 4 साल की उम्र में माँ बहन की गंदी गंदी गाली देता है, ये गाली कहां से सीखा? जब वो 5 महीने का था तो बाप ने आके अपनी बीवी को गंदी गंदी गाली दिया था, तो कान से वो गाली डायरी में जाके लिखा गई थी। वो डायरी बच्चा थोड़ी दे रहा, वो बाप दे रहा। भाई किसने कहा बच्चा दे रहा? बच्चा तो पैदाइशी जो बहरा होता वो गूंगा होता। अब जो पैदाइशी सुनता है वो बोलता भी। तो पैदाइशी सुना उसने गाली, वो लिख लिया गाली। अब 4 साल की उम्र में वही गाली देगा जो बचपन में बाप ने सबसे पहले गाली दी थी। जो गाली पहले लिखाई थी वही गाली वो देगा। यकीन न हो तो क्या वजह है कि बच्चा पहले माँ बोलता है? क्योंकि बार बार माँ पहले सुनता है, बाप पहले सुनता है। जो लफ्ज पहले सुनाएंगे वही वो बोलने की क्षमता जब आएगी तो वही लफ्ज बोलेगा वो। अगर इतनी बातें समझ गई तो अब सुने, रब ने सबको क्लीन डायरी दी, जिसको हम दिमाग कहते हैं, मेमोरी पावर कहते हैं, जहन फिक्र कहते हैं। अब मैं ये बात बता रहा हूं कि हमारी माँ और बहनों की गोद में जब 1 महीने का बच्चा हो तो माँ और बहनों को चाहिए कि हदाई के बख्शिश खोले और पढ़े। वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। अब वो बच्चा जब बोलने पर आएगा तो वो कमाल मुस्तफा की तारीफ करेगा, उसने मुस्तफा की तारीफ करेगा, वही बच्चा नबी का मद्दाह बनेगा। अब वो बच्चा जब बोलने पर आएगा तो जाकिर नायक, वसीम रज़वी, नरसिंहानंद नहीं मुफ्ती आजम बनेगा, ताजुश शरिया बनेगा, मुजाहिद मिल्लत बनेगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ जो सुनाएगी बच्चा वही करेगा। और इसकी दलील में अगर आप लोग को यकीन न हो तो गौसे आजम के बारे में अपने इमाम साहब से सुना होगा आपने। माँ ने कुरान शरीफ पढ़ लिया तो मेरा गौसा 18 पारे को हिफ्ज करके पैदा हो गया। 18। सोचने वाली बात जो आज साइंटिस्ट बोल रहे हैं। इसलिए माँ और बहनों से कहूंगा कि बच्चा छोटा हो तो हरगिज बाप, घर का गार्जियन शराब पी के भी नहीं जाए और ऊंची आवाज में भी बात नहीं करे। एक और चीज नोट करें, बाप जैसे अपनी बीवी पे गुस्सा होता है, बेटा बड़ा होके माँ बाप पे उसी तेवर के साथ में गुस्सा होता है। गुस्सा का अंदाज वही होता है बाप वाला, क्योंकि वरासत में मिला ना उसको, वरासत में मिला है। जमीन दे के आप जा रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं थी, जो देना था उसकी जगह आपने रॉन्ग वो चीजें वरासत में दी है। इसलिए मेरे भाई, माँ बाप दोनों मिल के कुरान शरीफ पढ़े, सूरह मुज़म्मिल पढ़े, सूरह दहर पढ़े, सूरह नास पढ़े। और जिसको पढ़ना नहीं आता है तो वो शम्स तबरेज की नात लगा ले, असद भाई की नात सुने, दिलकश भाई जो सुन्नी शोरा है। आज तो बहुत आसान है, मोबाइल पे बोले नाज शरीफ आ जाए, नाज शरीफ लगा दे और सुने। दूध भी पिलाए बच्चे को माँ और नाज शरीफ भी सुने। जुबान मुंह से दूध उतरेगा और कान से मुस्तफा की नात उतरेगी। माँ का दूध है, नबी की नात है। अब जो बच्चा बनेगा वो आशिक़े मुस्तफा बनेगा, आशिक़े मुस्तफा बनेगा। अपने यहाँ के दारुल उलूम पर थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी सी तवज्जो। मकतब इस तरह से हो कि लड़कियों की तालीम अलग हो, लड़कों की तालीम अलग हो। लड़कियों को आलिम साहब नहीं पढ़ाएंगे ना। किसने कहा आलिम साहब महफूज और मासूम होते हैं? आलिम साहब नहीं पढ़ाएंगे लड़कियों को, आलिमा पढ़ाएंगे। आलिम साहब नहीं पढ़ाएंगे, आलिमा कहां से लाएंगे भाई साहब? तो जो लोग बूढ़े हैं अपने बेटे के लिए बहुत तलाश रहे हैं, पढ़ी लिखी लड़की मिल जाए, पढ़ी लिखी लड़की मिल जाए, खानदान अच्छा मिल जाए, अल्लाह के बंदे कंजुल ईमान वाली ढूंढे ना, फतावा रज़विया वाली ढूंढे ना। आप जाए किसी दारुल उलूम में, वहां से आलिमा लेकर के आए ना, और वो आलिमा आपके मोहल्ले में आके
उन और लड़कियों को पढ़ाएगी। एक आलिमा आएगी 10 को आलिमा बनाएगी, 10 100 को 100 1000 को। मैदान महशर में वो ससुर भी जन्नत में जो जहेज नहीं लिया, इल्मे मुस्तफा लिया जहेज में। वो सास भी जन्नत में जो सिर्फ बर्तन और खाना नहीं पकवाई है, काल अल्लाह व काल रसूल पढ़ने के लिए 4 घंटे भी दिए बहू को। वो शौहर भी जन्नत में जो सिर्फ कपड़ा नहीं धुलवाया, पैंट शर्ट धुलवाने में नहीं रहा, बल्कि बुखारी और मुस्लिम पढ़ने पढ़ाने का मौका दिया। लड़कियों की तालीम अलग, लड़कों की अलग। और ये भी हकीकत सुनते चले, तारीख में ये भी लिखा हुआ है कि किसी जींस पैंट, टी शर्ट, एक्टिवा, फोन वाली गर्ल के पेट से कोई वली पैदा नहीं होता है। वली पैदा होता है नकाब वाली के पेट से, वली पैदा होता है बुर्का वाली के पेट से, वली पैदा होता है ओढ़ने वाली की पेट से, जो बगैर दुपट्टे के मार्केट में चले और वो कहे कि मैं वली की मां बन जाऊं। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? ऐसे ही वो मर्द जो अपनी बीवी को मार्केट में भेजता है, जा कपड़े खरीद के लिया, और वो औरतें इख्तिलात की परवाह नहीं करती, हिल्लत और हुर्मत की तमीज नहीं करती, और वो मर्द एक बार नहीं, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, 5 वक्त की नमाज में दुआ करे, अल्लाह मेरे घर में वली पैदा हो जाए, वली पैदा कर दे, वली पैदा कर दे। ना, ये तो ऐसे ही हो गया जैसे बबूल का बीज लगा के अल्लाह मैंगो दे दे, मैंगो दे दे, मैंगो दे दे। भाई आपने जो बीज लगाया वही मिलेगा। बीवी जा रही मार्केट में, हराम काम कर रही है, तो बच्चों पे हराम का असर पड़ेगा ना। इसलिए अब अच्छा, फिर कॉन्वेंट में भेजने के बाद सोचते हैं मेरा बेटा वली बनी। भैया मदरसे में भेजने के बाद फिर दुआ करे वली बनी। स्कूल से वली नहीं बनता, मदरसे से वली बनता। लड़कियों की तालीम अलग, लड़कों की अलग। और यहाँ पर एक बहुत हैवी बात बताता हूं मैं कि जिस तरह जलसे के लिए कितनी मेहनत की गई है, कितनी मेहनत की गई है, ऐसे ही कुछ मखसूस लोग मिलके डोर टू डोर, भाई साहब अपने बच्चे को मकतब में भेजिए, 2 घंटे की क्लास सुबह, 2 घंटे की शाम, बच्चे को मकतब में भेजिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो सकता है वो बोले, हु आर यू इंटरफियर इन माय पर्सनल लाइफ? He is my daughter. She is my daughter. He is our children. It is our personal matter. भेजू या नहीं भेजू, मेरा बेटा जाइल ही रहेगा। जा, get out from this palace. मैं मेरी मर्जी। फिर भी जा। भाई साहब भेज दे यार, मकतब में भेज दो, जोरदार तमाचा मारे आपको, फिर भी जाए। अगर पुलिस का सहारा ले वो और आपको जेल में डाल दे, तब भी अपने मिशन से बाज नहीं आए। और जेल में जाने के बाद ये गुमान करें कि जो दीन की खातिर जेल जाता है उसे इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं। जो दीन की खातिर जेल जाता है उसे शम्सुल अइम्मा सरखसी कहते हैं, जो 12 साल जेल में रहे। इमाम अहमद बिन हम्बल एक मसले की खातिर 28 महीने जेल में रहे। जो दीन की खातिर जेल जाता है और जेल में भी मिशन को जारी रखता है उसे मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं। जो ग्वालियर के जेल में 7 साल रहे और जब जेलर ने जेल में डाल दिया तो मिशन से बाज नहीं आए। काफिर को बुला के बोलते थे, सुन अकबर कहां से आ गया बीच में, और ये उसका कलीमा कहां से आ गया? उसका दीन बातिल है, उसका नजरिया बातिल है। अल्लाह ने कुरान में ये कहा, मैं युतिर रसूल फकत अता अल्लाह, जो अल्लाह तक पहुंचना चाहता है वो रसूल का सहारा ले, अकबर के सहारे की जरूरत नहीं। दीन इलाही में जो लोग दाखिल हो गए थे जेल ही में, उसको बाहर निकालते, काफिर को कलमा पढ़ा के मुसलमान करते थे, और फासिक को तौबा करा के मुत्तकी परहेजगार बना रहे हैं। जेल में तो काम और स्पीड हो जाता है। वैसा ईमानदारी से आप लोग बताएं, कर्मा में जो लोग आए हैं, पलामू के रहने वाले, झारखंड के रहने वाले, कभी दीन की खातिर आप जेल गए? दीन की खातिर थाने गए? जमीन की खातिर जरूर गए। मेरे घर की दीवार में 1 इंच तुम्हारी जमीन दाखिल हो गई, केस। भाई तू ज्यादा वाला लेगा, मैं कम वाला लूंगा, केस। बरसों। और ये वही भाई है जो बचपन में 1 चॉकलेट खरीद के लाता था तो आधा फोड़ के देता था, भाई तू भी खा ले। ये वही भाई है, अगर छोटे 3 साल के भाई को मारता तो 5 साल भाई ढाल बन के रोकता था, मेरे भाई को नहीं मार सकता था मेरा छोटा भाई। ये वही भाई है छोटा वाला कि अगर नाली आ जाती थी तो गोदी में उठा के नाली पार कराता था, मेरे भाई गिर जाएगा नाली। उस भाई की खातिर दीवार खींच दी, बीवी की वजह से, दुनिया की खातिर। और आपको कहा जा रहा है कि नबी की सुन्नत पर अटैक हो रहा है, नरसिम्हानंद के खिलाफ आवाज उठाए तो मैदान में निकलने को तैयार नहीं।
वसीम रजवी के खिलाफ अपने बच्चे को वो बोल रहा 26 आयतों हटा दे, आप उसके जवाब में अपने इमाम साहब की बात सुने और वो इमाम साहब ये कह रहे हैं कि 26 आयतों को घर का हर बच्चा हाफिज बन जाए। आप उसकी बात पे अमल नहीं कर रहे, उसकी बात पे नहीं अमल कर। क्या हो गया है, किस पेटेंट में, किस रॉ में हम लोग चल रहे हैं? कभी टर्म के एतबार से, कभी ऊपर जाके आप देखेंगे ना तो चारों तरफ नजर आएगा, चारों तरफ। इसलिए मैं कहता हूं ताहिरुल कादरी गलत है, ये सबको नहीं समझ में आता। ये किसको समझ में आता? इंडिगो का कलर नीचे से दिखेगा, लेकिन उसके ऊपर का कलर क्या है? ये जेट एयरवेज से या कतर एयरलाइन से उसके ऊपर जाना पड़ेगा, तब ऊपर का कलर दिखेगा। ताहिरुल कादरी की गलती अरे गैरे को नहीं, मुहद्दिस कबीर को नजर आती है, ताजुश शरिया को नजर आती है। इसलिए इंजीनियर मिर्जा को बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं अभी पाकिस्तान का, और ये मरदूद बोल रहा है कि कदमी हादी अला रकबत कुल्ले वाली इल्ला गौसे आजम का जुमला है ही नहीं, ये फिरौनी जुमला है माज़अल्लाह। कितने लोग फॉलो कर रहे हैं स्कूल वाले से कि बात लॉजिकली करता, सुन्नी को भी रद्द करता, देवबंदी का भी रद्द करता, अहले हदीस का भी रद्द करता। मुझे तो वो आदमी बड़ा अच्छा लगता है भाई। इसी को तो सुलह कुल्ली कहते हैं, इसी को तो सुलह कुल्ली कहते हैं मेरे भाई। इसको समझे आप, और ये भी सुने, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, हमारा दीन इनसे नहीं चलता है, हमारा दीन कुरान और हदीस से चलता है। और ये जहां पर राइटिंग में लिखी हुई है उससे ज्यादा उलमा के सीने में महफूज है। इसलिए कोई सिर्फ किताब, क्या वजह उलमा स्कूल क्यों खोल रहे हैं? किताब छाप दे और आप अल्लामा बन जाए। वो इंसान की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि बा के नीचे एक नुक्ता की जगह अगर नुक्ता हटा दे तो वो माना बदल देता है, और बा के नीचे नुक्ता है या वो नून है, ये आलिम पहचान पाता है। आलिम, कातिब न, प्रेस न, यूट्यूब न, ट्विटर और फेसबुक न। ऐसे भी इमाम मालिक कहते हैं हादल इल्म अद्दीन उंदुरु अम्मन ताखुदून दीन। ये इल्म दीन है जिससे सीखते हैं आप, देख ले उसको कि वो राइट है कि रॉन्ग। इंजीनियर मिर्जा मरदूद बोलता है ये गौसे आजम का जुमला नहीं है। मैं ये कहता हूँ तूने गौसे आजम का यही जुमला, अगला जुमला भी देख, वल्लानी अला किताब जमान फहुक्मी नाफिजुन फी कुल्ली हाली। मेरा गौस ये भी कहता है फलौ अलक़ैतु सिर्री फी बिहारिन लसार कुल्लु गौरन फी ज़वाली। मेरा गौस ये भी कहता है फलौ अलक़ैतु सिर्री फौका मैतिन लक़ाम बिक़ुद्रतिल मौला तआली। मेरा गौस ये भी कहता है फलौ अलक़ैतु सिर्री फौका जबालिन लदुक्कत वक़्तफ़त बैन रिमाली। मेरा गौस ये भी कहता है मैं अपने राज को समंदर पे डाल दूं तो वो खुश्क हो जाए, मैं अपने राज को पहाड़ पे डाल दूं रुई का गाला बन के उड़ने लग जाए, मैं अपने राज को मुर्दे पे डाल दूं तो वो जिंदा हो जाए। मेरा आलम ये है कि सूरज भी तुलू होने से पहले मेरी बारगाह में सलामी पेश करता है। मेरा गौस कहता है मेरा हाल ये है पहाड़ के फरिश्ते ज़लज़ला लाने से पहले मेरी इजाजत लेते हैं, मेरी बारगाह में हाजिरी देते हैं। इंजीनियर मिर्जा तू इंजीनियर है, जाके मकान बना, गरिया जाके मकान बना, सरिया सीमेंट पत्थर ईंट की बात कर, तू दरबा ज़ैदुन की बात मत करना। अल कलिमतु लफ्जुन वदिया मुफरदन मुफरदिन मुफरदुन की बात ये तेरी शान नहीं, ये हम सुन्नी उलमाए किराम की शान है। हम जानते हैं सुगरा कुबरा क्या होता है, हम जानते हैं हद औसत क्या होता है, हम जानते हैं हदीस मुतवातिर क्या है, हम जानते हैं कौले नबी क्या है, हम जानते हैं कौल फेल तकरीर में क्या फर्क है, हम जानते हैं शरीयत और तरीक़त और मारिफत और हकीकत में क्या फर्क है, हम जानते हैं इमाम आज़म क्या है, हम जानते हैं अबू बकर क्या है, हम जानते हैं प्यारे मुस्तफा क्या है। हाँ, हम जानते हैं रब क्या है, कौन है। उसी ने पूरी दुनिया की तख्लीक फरमाई और अब जिंदा है, इस्लाम जिंदा है, नबी जिंदा, कुरान। इसलिए अपने उलमा से जुड़े रहेंगे आप, तभी समझ में आएगा, वरना कब ईमान चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। प्यारे आका के प्यारे दीवाने, इतना तो ध्यान में रखिए कि हम लोग हक पर हैं। हमने अल्लाह को देखा है, आज ये दावा के साथ बता रहा हूं, हमने वाया वाया अल्लाह को देखा। वाया वाया जुमला गौर कीजिएगा, वाया वाया अल्लाह को नबी ने देखा है। सब लोग बोले अल्लाह को नबी ने देखा है, और नबी को अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ने देखा है।
उनको इमाम हुसैन ने देखा, उनको ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, उनको इमाम मोहम्मद बिन अली बाक़िर ने देखा, उनको इमाम जाफर सादिक ने देखा, उनको इमाम मूसा काज़िम ने देखा, उनको इमाम अली रज़ा ने देखा, उनको मारूफ करखी ने देखा, उनको अहमद सिर्री सकती ने देखा, उनको जुनैद बगदादी ने देखा, उनको अबू बकर शिबली ने देखा, उनको अबुल फज़ल अब्दुल वाहिद तमीमी ने देखा, उनको अबुल फरह तरतूसी ने देखा, उनको अबुल हसन अली कर्शी हिकारी ने देखा, उनको अबू सईद मुबारक मखजूमी ने देखा, उनको सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने देखा, उनको सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने देखा, उनको सैयद अबू साले नस्र ने देखा, उनको मुहिजुद्दीन अबू नस्र ने देखा, उनको सैयद अली ने देखा, उनको सैयद हसन ने देखा, उनको सैयद मूसा ने देखा, उनको सैयद अहमद जिलानी ने देखा, उनको शेख बहाउद्दीन ने देखा, उनको सैयद इब्राहिम एरजी ने देखा, उनको मोहम्मद भिकारी बादशाह ने देखा, उनको काजी ज़ियाउद्दीन ने देखा, उनको जमालुल औलिया ने देखा, उनको सैयद मोहम्मद ने देखा, उनको सैयद अहमद ने देखा, उनको सैयद फजलुल्लाह ने देखा, उनको शाह बरकतुल्लाह ने देखा, उनको आले मोहम्मद ने देखा, उनको सैयद हमजा ने देखा, उनको आले अहमद अच्छे मियां ने देखा, उनको आले रसूल अहमदी ने देखा, उनको अबुल हुसैन अहमदी नूरी ने देखा, उनको उनको इमाम अहमद रजा खान ने देखा है, उनको मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खान ने देखा है, उनको ताजुश शरिया अख्तर रजा खान ने देखा है, और ताजुश शरिया को हम सुन्नी मुसलमान ने देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे भाई, इसलिए हक पर है हम लोग डट के मुकाबला करें, अपने इस्लाम को बचाएं, बच्चों को पढ़ाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलाम।